फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए किसी भी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। ऐसे में सोमवार को पार्टी के प्रतिनिधियों ने ध्वनि मत से फारूक अब्दुल्ला को फिर से पार्टी अध्यक्ष चुन लिया है। इस दौरान आयोजित सभा में फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के द्वारा 2018 में पंचायत चुनावों के बायकॉट के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले सभी चुनाव में पार्टी को हिस्सा लेना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने सरकार और सुरक्षा बलों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो चुनाव में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करें। उन्होंने कहा कि इस तरह करने से ऐसा तूफान आएगा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी की तरफ से 2018 में पंचायत चुनाव का बायकॉट करना पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि याद रखिए, हम आने वाले चुनावों का बायकॉट नहीं करेंगे बल्कि इसके बदले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर जब तक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं उमर अब्दुल्ला को भी निर्देश देता हूं कि आपको चुनाव लड़ना है। अगर हमें उनसे लड़ना है तो हम सभी को मैदान में उतरना होगा और चुनाव लड़ना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो आपकी निष्ठा को भी खरीदने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो अपने सभी मंसूबों में नाकाम रहेगी। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के लोग अपने मन से मतदान नहीं कर पाते थे, उसमें सुरक्षा बलों का दखल रहता था। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर विधायकों और सांसदों को खरीदने का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं 1996 में जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था तो डोडा के गांव गया, उस वक्त वहां पर मतदान हो रहा था। मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया क्योंकि मतदान की मशीनें सेना के शिविर में रखी हुई थी। जब मैंने जवानों से पूछा कि मतदान केंद्र खाली क्यों है, तब उन्होंने कहा कि यहाँ कोई वोट डालने नहीं आया। फारूक ने बताया कि इसके बाद वो एक गांव में गए जहां एक दुकानदार ने बताया कि सैनिकों ने उनसे कहा है कि अगर मतदान मशीनों के पास आए तो तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सेना और सरकार को अब चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि चुनाव में दखल ना दें, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा जिसे आप काबू में नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जनता को तय करने दे कि वो किसे वोट करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सोमवार को एक बार फिर उन्होंने एनसी की कमान संभाल ली है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहता था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने मुझे मना लिया है। उनके साथ पार्टी के कई नेता भी चाहते थे कि वो फिर से जिम्मेदारी संभाल ले। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लड़ाई उनके वजूद की रक्षा के लिए है, ये सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जम्मू के हिंदुओं के लिए भी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मौजूदा सरकार गुलाम बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके अलावा उनको छोटे छोटे कामों के लिए भी परेशान किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।